तो आपने सर जिसने टेस्ट दिए अच्छा लगा, चलो टेस्ट दिया, कन्वर्जन पे वो थोड़े से अभी गलती कर रहे हैं। पहला टेस्ट था ना, जब ये पहले टेस्ट में तो रिएक्शन भूलेगी, सेकंड टेस्ट ऑनवर्ड या थर्ड टेस्ट ऑनवर्ड तब ये रिएक्शन में आपको याद रहने लगते हैं। तो इनके ना बस जो रिएक्शंस है इनको थोड़ा सा लॉजिक लेकर याद करने की आदत डालो। जैसे एक कॉमन कन्वर्जन डाली थी आपको याद है, मैंने यहाँ पे कन्वर्जन डाली थी प्रोपीन, क्लियर, इसको कन्वर्ट करना था इनटू प्रोपेन 1 मोल, ये कन्वर्जन डाली थी। एक बार बताओगे मुझे इसमें लॉजिक क्या था? प्रोपीन को प्रोपेन 1 मोल कहते हो ना, व्यू कर लो देखकर, एक स्टूडेंट को यहाँ से देखकर जब ये था तभी यहाँ पर क्या एक H और इधर क्या आ रहा है OH, H और OH, उससे तो ये कन्वर्जन एक ही स्टेप में करती। रिएक्शन किसके था? वाटर, इसकी प्रेजेंस में था H+, क्लियर। तो उससे लॉजिक आता, अगर ये रिएक्शन ऐसे करता तो OH कहाँ पे जाता? टू द कार्बन विच बेयर्स लेस नंबर, तो मुझे क्या मिलता? प्रोपेन 2 मोल। मैंने कहा था प्रोपेन 1 मोल, दैट मीन्स क्या था यहाँ पर अगर मैं यूज में ले आता क्या PO इफेक्ट, अगर पेरोक्साइड इफेक्ट कर देता तब ये कन्वर्जन आ जाएगी। पर तुम में से एक दो स्टूडेंट का अच्छा क्या लगा, एक तो ये लॉजिक था, उन स्टूडेंट ने क्या किया, एक दो स्टूडेंट ने इसकी रिएक्शन पहले कर दी विद HBr, किसमें? PO इफेक्ट। अगर HBr और PO इफेक्ट कर देता तो कार्बन कार्बन यहाँ पर क्या आ गया? ब्रोमीन। अब तो इसकी रिएक्शन करनी रखी मुझसे, इसे ट्रीट करता हूँ एक्वस KOH, तो यहाँ से ब्रोमीन और यहाँ से क्या था मेरे पास K बार OH ग्रुप आके ऐड, तब भी तो यही कन्वर्जन आ रही है। इसलिए क्या था, मैंने पढ़ाते हुए शायद ये कन्वर्जन ऐसे कराई थी, कुछ स्टूडेंट ने ये कर दिया, ये कंसेप्ट भी ठीक था। लेकिन ऐसे रिएक्शन को ना धीरे धीरे प्रैक्टिस करो तभी ये ऑर्गेनिक की रिएक्शन याद रहेगी। और वो जो आखिर में केस डाला था ना आपको क्वेश्चन ऑर्थो मेटा पैरा ड्रॉ करने, मैं क्या दो स्टूडेंट ने सिर्फ डायग्राम ड्रॉ किए, उनने उत्कृष्ट गलती क्या कर दी, जब ये डायग्राम था यहाँ पे सपोज कौन सा ग्रुप था? नाइट्रो, यहाँ पर क्या था? क्लोरीन। यहाँ था सारा डायग्राम ठीक था, मैंने OH नेगेटिव का अटैक पूछा था, जब ये OH नेगेटिव यहाँ पर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर, दैट मीन्स हमारे पास जो पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया था, इन बॉन्ड्स को डिस्टर्ब नहीं किया था। इधर Cl के साथ क्या आ गया था? OH, और यहाँ पर क्या आना था? NO2। बाकी सारे स्ट्रक्चर ठीक थे। आपके या श्रेया दोनों में से एक ने बस यहाँ पर ये गलती कर दी, ठीक। तो यहाँ पे Cl और OH लगाकर NO2 फिर नेगेटिव चार्ज को पूरी रिंग में घुमाना था। बस ये ध्यान रखना, ये आपके पेपरों में कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ये कॉमन था। तो बाकी तो रिएक्शंस की जो रीजनिंग है वो ऑलमोस्ट सबने ठीक लिखी है, पर पेपर में ना आदत डालो, पढ़ता कोई नहीं है, हर बार रिएक्शन लिखो। रिएक्शंस के बेस भी हमें क्लियर होता है कि हाँ भी स्टूडेंट को बेसिक क्लियर है कि नहीं, वो लिखते जाओ बस, क्लियर। अब लास्ट टाइम याद है हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था? हाँ जी, क्लोरोफिनोल, है ना लास्ट टाइम। अब आपने क्लोरोफिनोल स्टार्ट किया था, लास्ट टाइम मैंने क्लोरोफिनोल के आपके साथ एसिडिक स्ट्रेंथ के कंसेप्ट किए थे। एक बार बस मुझे सोचकर आंसर देना, मैंने आपको दे रखा है फिनोल, क्लियर। यहाँ पर क्या था? R, ये मैंने आपको R दिया एट पैरा पोजीशन, पैरा पोजीशन पर देकर मैंने R दे दिया एक बार H, एक बार दे दिया CH3 और एक बार आपको दे दिया NO2। और CBSE या कंपटीशन में सिंपल सा क्वेश्चन डाल दिया, R, H, CH3 और NH2 को अरेंज करना था डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, फिर इन तीनों को अरेंज करना था डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। तो मुझे तो पहले ये बताओ, जब ऐसा केस कोई डाल रखा है तो इसको प्रिडिक्ट करने के लिए पहले क्या करूँ? फर्स्ट स्टेप में, है ना, पहले तो R को प्रॉपर पोजीशन देनी पड़ेगी। यहाँ पे सर्कल में दिखाने का मीनिंग क्या था, ये ऑर्थो पे भी जा सकता है, मेटा पे भी और पैरा पे। मैंने R को कहाँ पे रखा है? एट पैरा। अगर R को रखा है पैरा पे तो दैट मीन्स पहला डायग्राम तो सिंपल मेरे पास यही आ गया, क्लियर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर H ऐसे शो करे या ना करे कोई फर्क नहीं, क्लियर। नेक्स्ट केस मैंने इसी में आपको क्या रखा? बेंजीन रिंग, OH, और इस बार कौन सा ग्रुप घुमाया? सेकंड CH3,
और एक आखिर में मैंने घुमा रखा है बेंजीन रिंग OH, और इसमें कौन सा ग्रुप घुमा रखा है नाइट्रो। ये फर्स्ट केस था, ये सेकंड केस, और ये क्या था थर्ड। क्लियर। अब बच्चे बताएगा तीनों में से मैंने पूछा डिक्रीजिंग, मीन्स पहले वो जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या थी सबसे ज़्यादा, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, है ना, गुड थर्ड आ जाएगा। क्यों, है ना, क्योंकि H ने तो बाहर जाने जाना, इधर ये H तो बाहर जाएंगे। अगर ये बाहर जाएंगे तो यहाँ पर तो आना था नेगेटिव चार्ज, है ना। नाइट्रो ग्रुप की मुझे प्रॉपर्टी याद थी, ये ग्रुप क्या था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तभी ये नेगेटिव चार्ज को रिंग से क्या कर देगा बाहर। अगर नेगेटिव चार्ज को रिंग से बाहर तो इसमें मैक्सिमम डिस्पर्सल, तो स्टेबिलिटी क्या थी सबसे ज़्यादा। ये जो मीथाइल ग्रुप है इसकी प्रॉपर्टी क्या थी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, एक तो नेगेटिव, ऊपर से मीथाइल इसको और क्या कर रहा है नेगेटिव चार्ज ज़्यादा, तो स्टेबिलिटी क्या होगी कम। तो पक्का था इन तीनों में से थर्ड सबसे ज़्यादा एसिडिक है, और सेकंड वाज आवर लीस्ट एसिडिक इन नेचर। और ये जो फर्स्ट केस है ये दोनों के बीच में घूम रहा है, ना इस पर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, ना इस पर नेगेटिव चार्ज क्या रहा था कम। तो थर्ड, फर्स्ट और सेकंड, आगे मेरे पास डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दीज कंपाउंड्स। ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में ना पक्का है। ये भी देखो एक स्कूल का तो आ गया, पेपर हो गया, है ना। कईयों के जितना एटलीस्ट मैंने पढ़ाया आपको, जितना पढ़ा रखा है वो क्वेश्चन तो उसी पैटर्न के आ रहे जो किए, है ना। और दैनिक देखो जिसकी आनी है पक्का आपको देखना नेम बेस्ड सेक्शन, मैकेनिज्म्स और ये कन्वर्जन्स, ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे। तो जो पहला टेस्ट दे दिया ना उसी पैटर्न पे क्वेश्चन रहेंगे। ठीक, जिनके वो P ब्लॉक आना बार बार कह रहा था, अभी भी अगर टाइम है तो वो लेक्चर एटलीस्ट फर्स्ट 2 लेक्चर तो देख लो P ब्लॉक के, उसमें रीजनिंग के सारे मैंने कंसेप्ट क्लियर किए। और आपको शायद कहा था ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस सल्फर, इनके पेपर में ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस आ रहा है। और पहला ही क्वेश्चन जो मैंने पढ़ा वो ClF3, अगर मुझसे 12th में नहीं किया, इवन जब कोऑर्डिनेशन कर रहा था तब भी आपको स्टार्टिंग में हाइब्रिडाइजेशन क्लियर किए थे। सिंपल केस आ रखा है इनके पेपर में ClF3 का। क्लियर। तो तुम लोगों को जितना पढ़ा रखा है ना वो तो अच्छी तरह कर दो, बाकी जो एक्स्ट्रा अगर कर सकते हो NCERT के क्वेश्चन ठीक, नहीं तो मेरे वो लेक्चर रिकॉर्डेड है वो देख लो, जैसे मर्जी कर लो। क्लियर। आज मुझे इसके बाद अब याद है किसी को क्या कहता था, जब भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लास्ट लेक्चर नॉमेनक्लेचर क्लियर किया था, है ना, लास्ट लेक्चर नॉमेनक्लेचर। अब नॉमेनक्लेचर के बाद हमारे पास क्या आ जाएंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आवर एल्कोहल्स। तो पहला मेथड जो आता है ना ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट है। पहले मेथड से हमारे पास क्या मैकेनिज्म आ जाएगी। फर्स्ट मेथड वाज फ्रॉम एल्कीन्स, फर्स्ट मेथड वाज फ्रॉम एल्कीन्स। तो एल्कीन्स का तो सिंपल सा रिएक्शन नहीं रह गया, मैंने सबसे सिंपल एल्कीन C डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन इधर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इथीन ले लिया, इथीन। इसमें मैंने क्या किया वाटर को ऐड, किसकी प्रेजेंस में वाटर को ऐड किया, कंसंट्रेटेड H2SO4 H+ की प्रेजेंस में। अगर H+ की प्रेजेंस में किया ज़्यादा वाटर टूटेगा कैसे, HOH। तो लॉजिकली क्या था मेरे पास, एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ क्या आ जाएगा OH, एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ OH। सो वी गेट फॉर्मेशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, एक H इधर कर दिया और OH कर दिया इधर, वी गेट फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल एज आवर मेजर प्रोडक्ट। पहला रिएक्शन तो ये सिंपल आ गया। अब देखो इस रिएक्शन को बड़ा सा नाम दे सकता था, मैंने ईस्ट को ट्रीट किया है किसके साथ, वाटर के साथ, किसकी प्रेजेंस में कैटलिस्ट। तो कह सकता था गिव सुटेबल मैकेनिज्म फॉर एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कीन्स, कह सकता था गिव सुटेबल मैकेनिज्म फॉर एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ किसका था एल्कीन्स। तो एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कीन्स, बेसिकली यही मैकेनिज्म नहीं पूछ ली इस सेक्शन की। क्लियर। मैकेनिज्म करने से पहले अभी तो मैंने सिंपल एल्कीन लिखा था इथीन, इथीन के बाद नेक्स्ट कौन सा आता है प्रोपीन, इथ के बाद प्रोप। अगर प्रोप है तो मैंने यहाँ पर प्रोपीन का भी लिख दिया CH3 डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। यहाँ पर भी एडिशन किसकी दिखानी थी मैंने, वाटर की।
क्लियर। तो जब वाटर की एडिशन करनी थी, अब एक स्टूडेंट मुझे यहाँ पर क्या कहता है, कहना सर आपने H इधर किया था, OH इधर ऐड करो। तो एक स्टूडेंट कहता है OH करो यहाँ पर। तो यहाँ पे शुरू से कहता था जहाँ पे कंट्रोवर्सी थी वी फॉलो रूल्स। तो यहाँ पर भी क्या था, मेरे पास दो स्टेप थे इस सेक्शन को करने के, एक ये और एक ये, दोनों में कैटलिस्ट तो चाहिए H+। तो एक स्टूडेंट ने मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट लिखवा दिया इसका, कहना सर आपने अभी ऊपर लिखा है इसी के बेस पे लिखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, H इधर और OH इधर। एक स्टूडेंट मुझे क्या कहता है, नहीं सर अब ऐसे नहीं लिखना, CH3 कार्बन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। उसने कहा OH इधर करो और H इधर करो। अगर ध्यान से देखें पहला केस जो बना, वी वर गेटिंग फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन डैश 1 डैश ओल, और सेकंड केस में वी वर गेटिंग फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन डैश 2 डैश ओल। क्लियर। अगर मैं यही रिएक्शन लिखकर बैठा था, यही रिएक्शन, तो अब जल्दी बताएगा पहला बनना आसान था मेजर प्रोडक्ट या ये मेजर प्रोडक्ट होना चाहिए। फर्स्ट एक कह रहा है, सेकेंड यहाँ पे नेगेटिव पार्ट कहाँ पे जा रहा है, टू द कार्बन, इस केस में टू द कार्बन विच बेयर्स लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। और शुरू से लॉजिक देता था कि जहाँ पर हाइड्रोजन कम है अगर नेगेटिव वहाँ पे अटैच कर रहा है, कौन सा लॉ था, मार्कोनी का फ्लू। क्लियर। दैट्स व्हाई दिस विल बी फॉर्म एज आवर मेजर प्रोडक्ट। पर एक स्टूडेंट क्या कहता है, जैसे प्रतिन को ले लेते हैं, कितने कहता है सर रूल तो याद रहते नहीं, आप कितने रूल याद करें, तो मुझे भी रूल याद नहीं। अब मुझे ये बता देते हैं अगर ये मॉलिक्यूल टूटेगा कहाँ से टूटेगा, OH से, क्योंकि OH इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर। अगर ये यहाँ से टूटेगा तो ये फॉर्मेशन ऑफ दिस इंटरमीडिएट, ऊपर अगर यहाँ से ये OH टूटेगा तब ये इंटरमीडिएट, ऊपर कौन सा कार्बोकेटाइन बना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, प्राइमरी, क्योंकि इस कार्बन के साथ 2 H थे और एक ये, 3 पोजीशन गई, एक पे एल्काइल ग्रुप घूम रहा था। ये कौन सा बना था, सेकेंडरी, प्राइमरी स्टेबल था या सेकेंडरी, सेकेंडरी। दैट्स व्हाई दिस अल्कोहल वाज फॉर्म्ड एज आवर मेजर प्रोडक्ट। इसलिए ये अल्कोहल हमारे पास क्या था, मेजर प्रोडक्ट। इसलिए ना आप देखो जतिन वैसा ये रखो, अगर रूल याद ही रहते हैं जिसको आप बेसिक याद थे कि खन्ना सर ने कहा था कि अगर OH यहाँ पे है तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन था, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन वाज मोर स्टेबल इन नेचर, दैट्स व्हाई दिस इज फॉर्म्ड एज आवर मेजर प्रोडक्ट। तो देखो यहाँ पर तो ना अभी इस सेक्शन के बेस में, इस सेक्शन के बेस में मेरे पास ये मेजर प्रोडक्ट आ गया, और ऊपर मैं क्या बनाकर बैठा हूँ, प्रोपेन 1 मोल, दैट मीन वी आर मूविंग अगेंस्ट मार्कोनी कर्व। अगर मार्कोनी कर्व से अगेंस्ट जाना था तो कौन सा रूल पिक्चर में आता था, एंटी मार्कोनी कर्व। एंटी मार्कोनी कर्व में क्या था, सारी रिएक्शन सेम रहती थी, बस यहाँ पर मुझे एक टर्म और ऐड कर देनी थी, क्या, वी मेक यूज ऑफ PO इफेक्ट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पेरोक्साइड इफेक्ट आ गया। अगर पेरोक्साइड कर गया देन यू कैन मेक दिस एडिशन अगेंस्ट मार्कोनी कर्व। ये देखो अभी इस पेपर में यही कन्वर्जन ही डाली है आपको, प्रोपीन को कन्वर्ट करो किसमें, इनटू प्रोपेन 1 मोल। क्लियर। तो डायरेक्ट कर दो, या जो मेरे से लास्ट लेक्चर किया था, पहले एडिशन H किया फिर एडिशन नंबर वाटर के बेस पर। क्लियर। अब बताओ पहली सिंपल रिएक्शन तो क्लियर। तो ये आपके पेपर में ना बड़ी कॉमन कन्वर्जन आ रखी है, प्रोपीन इंटू प्रोपेन 1 मोल या प्रोपीन इंटू प्रोपेन 2 मोल, ये, या फिर इस सेक्शन की क्या आ जाएगी, मैकेनिज्म। अभी तक देखें मुझे 2 मैकेनिज्म की, कौन सी, एक SN1 और एक SN2। आज के लेक्चर में ये थर्ड मैकेनिज्म आ जाएगी हमारे CBSE के बेस पे, और ये जो थर्ड मैकेनिज्म करें आप डिटेल में कर दो सर आप। हाँ जी, अब देखो यहाँ तक क्लियर ना। अब मुझे सेक्शन की मैकेनिज्म करनी थी, एक बार फिर रिएक्शन लिखूँ, पर मुझे यहाँ पर C डबल बॉन्ड हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, रिएक्शन किससे कर रहे थे, विद वाटर। वाटर के पास क्या बैठा था, लोन पेयर। यहाँ पर कैटलिस्ट क्या ले रखा था, कंसंट्रेटेड H2SO4 H+। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वी गेट फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, OH, वी गेट फॉर्मेशन ऑफ, आ गया यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल। अब ना पेपर में इस सेक्शन की हमारे पास बड़ी बार मैकेनिज्म आ रखी है,
और मैकेनिज्म का याद है आपको, कहता था स्टेप तो मुझे भी नहीं नाम याद रहते, तो मुझे ना बस लॉजिक याद रहते हैं। ये रिएक्शन में क्या थी, कैटलिस्ट में इसके 2 स्टेप तो पक्का थे। पहले स्टेप में कैटलिस्ट क्या लेता है, पार्ट, और लास्ट स्टेप में कैटलिस्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, आउट। क्लियर, ये कंसेप्ट तो क्लियर है। तो दैट मीन्स यहाँ से एक चीज़ क्लियर थी, जो पहला स्टेप है ये ना 2 लाइन छोड़ देना, इसके स्टेप का नाम बाद में लिखेंगे, नहीं तो अगर स्टेप के नाम लगे याद करने फिर छुट्टी हो जाएगी। क्लियर, तो मुझे यहाँ पर मालूम था कि पहले स्टेप में H प्लस तो आएगा ही आएगा, पहले स्टेप में H प्लस ने तो अटैक करना ही करना है। तो उनमें थोड़ा सोच कर आंसर दो, H प्लस को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। H प्लस को इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसे इलेक्ट्रॉन कौन जल्दी देगा, इथीन जल्दी देगा या वाटर, क्यों, क्योंकि उसमें क्या था, लोन पेयर। यहाँ पर पाई बॉन्ड था, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर क्या था, टाइटली एंड है, तो ये जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, कौन देगा, लोन पेयर। देखो मुझे ना मैकेनिज्म आपकी जगह में मैं रट्टे लगाता था, पहला शब्द ये, दूसरा शब्द ये, और कोई बस पहला शब्द लिखवा दे, आगे सारी मैकेनिज्म लिखनी है, आसान लगती थी। पेपर में तुम लोग खुद ही प्रिडिक्ट करो कि पहले शब्द में H प्लस ने तो पार्ट लेना ही लेना है। अगर इसने पार्ट लेना है, इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन, या तो पाई बॉन्ड देगा या लोन पेयर। लोन पेयर इज ऑलवेज लूजली एंड, तो पहले स्टेप में पक्का है मेरे पास H प्लस रिएक्शन किससे कर जाएगा, विद वाटर, लोन पेयर। और यहाँ पर जो लोन पेयर था ये जाकर हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेगा, फर्स्ट आ जाएगा फर्स्ट बॉन्ड इनमें, तो दैट मीन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन नहीं मिल रहा। फर्स्ट स्टेप में वी गेट फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, कैसे, यहाँ पर ऑप्शन पे 1H 2H और इस बार क्या 3H, यहाँ पे 4 क्या आ गया, प्लस आ गया। अब याद है 11th क्लास में अगर किसी को थोड़ा सा भी याद है, एल्कीन्स कौन सी रिएक्शंस को प्रेफर करता था, एडिशन, एक तो पक्का क्योंकि डबल बॉन्ड है तो एडिशन। अब तुम लोग सोच कर आंसर दो, एल्कीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन प्रेफर करेगा या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो क्या था, खुद ही नेगेटिव चार्ज लेकर बैठा, तो नेगेटिव चार्ज अगर इसके पास आता है ये तो रिपेल कर देते, इसलिए पहला स्टेप में वाटर और ये दोनों रिएक्ट नहीं किए, क्यों, क्योंकि दोनों के पास क्या था, इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, ये दोनों तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। इसलिए मुझे सेक्शन में कैटलिस्ट को पिक्चर में लाना पड़ा, क्योंकि पहले स्टेप में कैटलिस्ट करके इलेक्ट्रोफाइल बना देगा, तो वी गेट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। और एल्कीन पे पक्का था, इस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है। तो फर्स्ट स्टेप में ही अब उसमें क्या किया उन्होंने, 2 रिएक्शन दे रखे, पहला रिएक्शन तो ये आ गया। नेक्स्ट रिएक्शन में अब ये जो हाइड्रोनियम आयन था, ये जो हाइड्रोनियम आयन था, नाउ दिस कैन अंडरगो रिएक्शन विद आवर एल्कीन। अब ये एल्कीन से रिएक्शन अंडरगो कर सकता है, क्योंकि 11th में हम लोगों ने किया था एल्कीन प्रेफर्स टू अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्यों, क्योंकि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, तो इसमें इलेक्ट्रॉन लविंग रिएजेंट्स आकर अटैक कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास क्या होगा, C डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन था। अब इनमें देखो मुझे जो रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स मिल रहा है, ड्राइविंग फोर्स क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन प्रेफर करेगा कभी पॉजिटिव चार्ज, कभी भी नहीं, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये तो कहता है मैं न्यूट्रल रहूँ, तो इसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर वापस। क्लियर, अब ये जो पाई बॉन्ड था ये जाकर हाइड्रोजन से बॉन्ड बना सकता है, ये तो बॉन्ड बना सकता है। मुझसे याद हो तुम लोगों ने इफेक्ट्स किए थे, प्लस आई माइनस आई, प्लस आर माइनस आर, एक प्लस ई और माइनस ई किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, वो इफेक्ट नहीं आ गया यहाँ पर यूज में, आ गया यहाँ पर यूज में, कैसे, अब जब ये H प्लस आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर जाएगा, इस कार्बन पे चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव, तो ये हाइड्रोजन इस पे आके अटैक कर सकता है, तो वी गेट फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव, और साथ में फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ये मेरे पास पहले स्टेप में जनरेशन ऑफ इंटरमीडिएट, कौन सा, वी गेट फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन आ गया। क्लियर, तो एक स्टूडेंट को ना बुक में से वो बड़ा सा स्टेटमेंट याद ही नहीं रहा, उसने क्या लिख दिया, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, गलत तो नहीं किया। क्लियर, क्योंकि पहले स्टेप में मैंने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया और साथ में क्या किया, वी वर गेटिंग फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, या बुक से पहले स्टेप को नाम क्या दे रखा है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड इट्स अटैक ऑन, उसका अटैक किस पे हो रहा है, ऑन एल्कीन, एंड इट्स अटैक ऑन एल्कीन। आ गया पहला स्टेप मेरे पास। अब जैसे ही पहला स्टेप आया, अब देखो मुझे यहाँ पर सेकंड स्टेप लिखना आसान हो गया,
सेकंड स्टेप में पक्का था हमारे पास। अब क्या होगा, कार्बन, इसको ऐसे लिख दो, चाहे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 पॉजिटिव लिख दूँ, चाहे ऐसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो बस इसको मैंने घुमा ही दिया और तो कुछ नहीं किया। ये किया, इसकी रिएक्शन किसके साथ करूँ, विद वाटर। वाटर में क्या बैठा था, लोन पेयर, है ना। तो अब तुम में से कोई बता देगा जब ये दोनों रिएक्ट करें कैसे होगी रिएक्शन। कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव है और साथ में वाटर, ऑक्सीजन पर क्या बैठा है, लोन पेयर। अब कैसे करूँ रिएक्शन दोनों में, है ना। ये जो लोन पेयर है ये जाकर कार्बन से बॉन्ड बना सकता है। अगर इससे बॉन्ड बन सकता था तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन के साथ एक H 2 H और पॉजिटिव चार्ज, ये आ जाएगा सेकंड स्टेप। क्लियर। अब इस स्टेप को अगर नाम देना था, किसका अटैक किया है, अब ये इलेक्ट्रोफाइल था या न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक कर रहा है, कार्बोकेटाइन पे। तो सेकंड स्टेप को बुक में आपके नाम क्या रखा है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, क्यों, क्योंकि अब वाटर, ऑक्सीजन पर क्या बैठा था, लोन पेयर। इस लोन पेयर ने जाकर कार्बोकेटाइन के साथ क्या किया, बॉन्ड की फॉर्मेशन कर दी। हो गए 2 स्टेप। अगर 2 स्टेप हो गए, ये पहला स्टेप कर दो बस। अब देखो यहाँ तक अगर 2 स्टेप्स आ गए, अब थर्ड स्टेप में कार्बन कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और यहाँ पर मेरे पास क्या था, ऑक्सीजन H और चार्ज क्या था, पॉजिटिव, ये बैठा। अब तुम लोग बताओ इससे आगे क्या होगा, है ना। वही ये पूरी मैकेनिज्म में देखना, यही लॉजिक आएगा हमारे पास। ऑक्सीजन नेवर प्रेफर्स टू हैव पॉजिटिव चार्ज, जब पॉजिटिव चार्ज को प्रेफर नहीं करेगा, क्या कहेगा, दो मेरा इलेक्ट्रॉन दिया वापस, तो हाइड्रोजन बाहर हो गया। इसलिए कैटलिस्ट का आ गया डेफिनेशन। क्या शुरू से 11th क्लास से बोलता था, कैटलिस्ट डू टेक पार्ट इन द रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप में कैटलिस्ट ने पार्ट लिया और लास्ट स्टेप में कैटलिस्ट फिर बाहर आ गया H+। तो जैसे ही यहाँ पर कैटलिस्ट बाहर आया, हमारे पास कौन आया, H+। तो प्रोडक्ट कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या आ गया, OH। वी गेट फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल एज मेजर प्रोडक्ट। ये तुम्हारे पेपर में कितनी बार मैकेनिज्म आ रखी है। गिव सुटेबल मैकेनिज्म फॉर, क्या आ जाएगा पेपर में, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कीन्स। और मैकेनिज्म को कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल लॉजिक से इन्वॉल्व है। लॉजिक क्या, अगर कैटलिस्ट लिखा हुआ रिएक्शन में, पहले स्टेप में कैटलिस्ट पार्ट लेगा, लास्ट स्टेप में कैटलिस्ट क्या आ जाएगा, बाहर। ये क्लियर। तो पहले स्टेप में H+ ने तो आना ही है। तो देखो मैं भी ना नया जब उड़ाता था, घर से पढ़ता रह जाता था सारा दिन। 3 बजे लेक्चर होता था, 2-2:30 बजे तक खुद लेकर बैठा था बुक्स को कि मैं भी पढ़ जाऊँ। अब सारा दिन क्या, सुबह भी बिजी, शाम को भी। अब तो पागल हो जाता अगर ऐसे पढ़ता। तो मेरे दिमाग में ना बस अब लॉजिक रहता है कि कैटलिस्ट है तो H+ ने तो पार्ट लेना है। H+ ने पार्ट लेना है तो यहाँ पर H+ को इलेक्ट्रॉन एल्कीन भी दे सकता है और वाटर भी। वाटर जल्दी दे देगा क्योंकि क्या था, लोन पेयर। तो पहला स्टेप स्ट्राइक करते आगे, तो फिर मैकेनिज्म लिखनी क्या थी, आसान। और इस लास्ट स्टेप को कोई तो नाम लिखवा देगा। किसको बाहर किया, प्रोटॉन। प्रोटॉन को किया बाहर, तो इस स्टेप को नाम दे सकता था डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन। मैं आप देखो ना ऐसे ही स्टेप्स को रट्टे लगाता था। इस सेक्शन में 3 स्टेप है, इस सेक्शन में 2 स्टेप है, मैकेनिज्म में इसमें 4 स्टेप है। उन चारों को रट्टे लगाते थे नामों को। नाम का मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, तो वो नाम जो मर्जी खुद बाद में बनाते जाओ। तो यहाँ पे आ गया ए स्टूडेंट सर, लास्ट टाइम मैं तो लिख दूंगा फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल या फॉर्मेशन ऑफ मेजर प्रोडक्ट, वो लिख दो, हमें कोई लेन देन नहीं। हमें तो ये चाहिए था सर कि आपने ये ठीक लिखा कि नहीं, तो नाम से हमें कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। क्लियर। अब बताओ, अभी तो मैंने सारा क्वेश्चन बोल दिया CBSE के बेस पे, है ना। इस सेक्शन में इंटरमीडिएट कौन सा घूम रहा था, कार्बोकेटाइन, है ना, कार्बोकेटाइन। तो क्या होता है CBSE के पेपर में या कंपटीशन में थोड़ा सा इसका क्वेश्चन टिपिकल आ जाता है। क्लियर। अब क्वेश्चन क्या डालूंगा, थ्रू एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कीन्स वी कैन प्रिपेयर। अब वर्डिंग ध्यान से सुनना, थ्रू एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कीन्स वी कैन प्रिपेयर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। तीनों अल्कोहल बन सकते हैं, है ना, तीनों अल्कोहल बन सकते हैं। अब क्या होगा कंपटीशन में या CBSE में, मैं आपको तीनों प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल दे दूंगा कुछ फॉर्मूले।
क्लियर। और आपको कर दूंगा ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग, अब ध्यान से सुन लेना क्वेश्चन, इंक्रीजिंग टेंडेंसी ऑफ फॉर्मेशन, increasing tendency of formation on acid catalyzed hydrolysis of alkenes, acid catalyzed hydrolysis of alkenes। मैंने पेपर में ना ये तीनों अल्कोहल आपको पूछे, अरेंज कर दो ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग टेंडेंसी ऑफ फॉर्मेशन। इंक्रीजिंग मीन्स पहले वो अल्कोहल बताओ जिसकी फॉर्मेशन क्या होगी सबसे मुश्किल, और लास्ट में वो बता दो जो अल्कोहल इस मेथड से सबसे इजीली प्रिपेयर हो सकता है। कराओगे अरेंज? कौन सा पहले? हाँ जी, अब देख 3, 2 और 1 मैंने पूछा था। इंक्रीजिंग मीन्स पहले कौन आएगा जिसको बनाने का चांसेस क्या थे, मुश्किल। अभी जब जतिन ने कहा था टर्शियरी अल्कोहल, इससे OH को बात करिए, टर्शियरी कार्बोकेटाइन नहीं जा रहा, यानी दिस मैकेनिज्म विल फॉलो टर्शियरी कार्बोकेटाइन। टर्शियरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या थी, सबसे ज़्यादा, तो इसको बनाना तो क्या हो गया सबसे आसान। मैंने पूछा था इंक्रीजिंग मीन्स पहले वो जिसको बनाना क्या था मुश्किल था, तो क्या था, अब ये नहीं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ये आपके कॉम्पिटिशन में कितनी बार क्वेश्चन आया कि जहाँ पे क्या था, क्योंकि प्राइमरी, क्योंकि इस सारे अल्कोहल की फॉर्मेशन में यूज़ क्या था, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन, तो मुझे कार्बोकेटाइन याद था। कार्बोकेटाइन कौन सा स्टेबल था, टर्शियरी। टर्शियरी कार्बोकेटाइन कब बनेगा, जब टर्शियरी अल्कोहल बना रहा था। सेकेंडरी कब बनेगा, जब सेकेंडरी अल्कोहल था। प्राइमरी कब था, जब प्राइमरी कार्बोकेटाइन था। क्लियर। तो दैट मीन्स इसकी स्टेबिलिटी क्या थी, कम, इसलिए इस रिएक्शन को बनाना क्या हो जाएगा मुश्किल। इसमें स्लो, इसमें थोड़ा सा आसान हुआ, और थर्ड केस में सबसे आसान। इसलिए ना पेपर में हर बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर कि मैंने इंक्रीजिंग पूछा या डिक्रीजिंग, तो जब मैंने आपको इंक्रीजिंग पूछा तभी पहले वो करना था जिसकी टेंडेंसी क्या थी सबसे कम। टेंडेंसी सबसे कम, ये रिएक्शन फॉलो क्या कर रही थी, कार्बोकेटाइन। तो मुझे मालूम था प्राइमरी अल्कोहल के लिए फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी कार्बोकेटाइन विल टेक प्लेस। कार्बोकेटाइन प्राइमरी स्टेबल ही नहीं था, इसलिए ये मुश्किल करेगा, और टर्शियरी क्या कर देगा, अल्कोहल की फॉर्मेशन इजीली। ये कंपटीशन में तुम्हारे कितनी बार क्वेश्चंस आ रखे हैं, क्लियर। बस आपको वहाँ पे ना प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। या एक आध बार जो मैंने क्वेश्चन पढ़ा था इसका कंपटीशन में, दिस सेक्शन फॉलोज मैकेनिज्म फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, चॉइसेस देती। तो जिस स्टूडेंट को ये मैकेनिज्म क्लियर थी, वी आर गेटिंग फॉर्मेशन ऑफ आवर कार्बोकेटाइन। तो ऐसे कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, और CBSE में तो पक्का है तुम्हें, फाइनल पेपर था एक मैकेनिज्म आएगी, आज थर्ड मैकेनिज्म आ गई, और टोटल मेरे पूरी ऑर्गेनिक में ना 6 या 7 मैकेनिज्म्स है, 7 मैकेनिज्म्स है, और एक तो 3 नंबर की आएगी। क्लियर। तो अब बताओ अल्कोहल से पहला मेथड तो आसान क्लियर हुआ, और पहला मेथड किससे आ गया, स्टार्टिंग फ्रॉम एल्कीन्स। पहला मेथड एक आ गया, इसी का ना एल्कीन्स के साथ ही कर दूँ, इसी से थ्रू एल्कीन्स एक और मेथड है सेकंड, और ये हमारा इम्पोर्टेंट है CBSE में। CBSE में ये आ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्ट नोट। कॉम्पिटिशन का चौथा इसकी सिग्निफिकेंस आ जाती है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रिएक्शन। तो ये भी रिएक्शन किससे था, फ्रॉम एल्कीन्स। ये सेकंड मेथड भी फ्रॉम एल्कीन्स ही था। इस सेक्शन को पर्टिकुलर नेम दे रखा है, इसको नाम क्या दे रखा है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब देखो आपको एक जो करना था, ये नाम कौन याद रखेगा, हाइड्रोबोरेशन। ये तो मैं पेपर में आपको डालूंगा, गिव सूटेबल एग्जांपल ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। ये तो मैंने पेपर में आपको क्वेश्चन डालना है, कंपटीशन में जब इसकी सिग्निफिकेंस आएगी तब भी कुछ ना कुछ तो दिया होगा, इसलिए आपको ना मेरे साथ रिएक्शन समझ आनी चाहिए। ये नहीं रट्टा लगाने के लिए करना था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये तो मैं खुद आपको वर्ड दूंगा, आपको इसकी सिग्निफिकेंस याद रखनी है। इस सेक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है, दिस विल ऑलवेज गिव अस फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। जब भी ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करेंगे, वी विल ऑलवेज गेट फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। याद है जब मैंने एल्कीन से किया था, मुझे प्राइमरी भी मिल रहा था और सेकेंडरी भी मिल रहा था, बट थ्रू दिस रिएक्शन वी विल ऑलवेज गेट फॉर्मेशन ऑफ आवर प्राइमरी अल्कोहल। यहाँ पर ना मैंने अब स्टार्टिंग मटीरियल आपके साथ CH3, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन ले लिया। अब मुझे ना ये हाइड्रोबोरेशन इतना मुश्किल वर्ड याद नहीं रहता, ना ही मुझे बुक में से याद रहता है। बोरोन वर्ड तो आ रहा है,
बोरॉन भी आ रहा है और हाइड्रोजन भी आ रहा है। ये तो आ रहे हैं हाइड्रोबोरेशन में बोरॉन और हाइड्रोजन। 11th क्लास में याद है हम लोगों ने ये फॉर्मूला नहीं किया था, बोरॉन हाइड्राइड BH3। क्लियर। अब बताओ ये BH3 स्टेबल था क्योंकि इसका ऑक्टेट ही नहीं पूरा। क्लियर। इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये BH3 क्या चला जाता था डाइमर में। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या था B2S6 एग्जिस्ट करता है डाइबोरेन। अब याद आ रहा है डाइबोरेन जैसे बोला 11th क्लास में, इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी किए थे, इसके हाइड्रोलिसिस के रिएक्शन भी थे और कंपटीशन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते थे। इसमें एक फ्रूट बॉन्ड घूमता था, बनाना बॉन्ड। और 2-3 साल पुराने पेपर उठाओगे ना जेई के और मेडिकल के, 2-3 बार क्वेश्चन आ रखा है ये बनाना बॉन्ड बनता कैसे है। तो अगर किसी को ध्यान में, इलेक्ट्रॉन पेयर तो 2 होते थे, इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास था 1 और 3 में शेयर करते थे। इलेक्ट्रॉन पेयर 1 होता था, शेयर 3 सेंटर, तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड था। क्लियर। और 2 बॉन्ड बनते थे ऐसे बनाना बॉन्ड, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो मैंने इतनी कहानी इसलिए सुना दी कि तुम्हें हाइड्रोपोरेशन के ना बुक में से याद ना करना पड़े। अगर ये हाइड्रो वर्ड आ रहा है तो दैट मीन्स हाइड्रोजन इज कमिंग आउट इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव। तो देखो मुझे ना यहाँ पे इसके साथ बुक्स में तो सीधा तुम्हारे B2S6 के साथ रिएक्शन दे रखे हैं, मुझे B2S6 के साथ याद करना मुश्किल था। मैंने थोड़ा लॉजिक बनाया, हाइड्रो था तो मैं HBH2 लिख दूँ, HBH2 लिख दूँ तो ये क्या बन गया बोरेन। और बोरेन तो स्टेबल नहीं था तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए ट्वाइस, दैट मीन्स ये आ गया मेरा स्टार्टिंग मटीरियल। देखो मैंने कहीं रट्टा नहीं लगाया, मैंने बस दिमाग में लॉजिक रखा था हाइड्रोजन बोरॉन। हाइड्रोजन बोरॉन से क्या बन गया बोरॉन हाइड्राइड। बोरॉन हाइड्राइड स्टेबल नहीं था, ये चला गया B2S6 में। अब यहाँ पे मुझे क्लियर हो रहा था हाइड्रो वर्ड है, हाइड्रो दैट मीन्स हाइड्रोजन इज कमिंग आउट इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो मैंने क्या किया, इस BH3 को एक्सपैंड कर दिया, H और B के साथ 2 हाइड्रोजन कर दिए कि पहला ये हाइड्रोजन रिएक्शन में पार्ट लेगा। अकेला लिख नहीं सकता था, इसको ट्वाइस कर दिया तो मुझे यहाँ पर स्टार्टिंग मटीरियल मिल गया H, साथ में क्या था BH2, साथ में क्या था ट्वाइस, मिल गया रिएक्शन लिखने का। अब तुम लोग सोच कर दो आंसर, ये जो नेगेटिव है ये यहाँ पे कहाँ पे जाकर अटैच होगा, है ना CH के साथ, क्योंकि दिस वाज बेयरिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो जो BH2 है वो कहाँ पे जाके अटैच होगा इस कार्बन के साथ। देखो मुझे लॉजिक मिल गया रिएक्शन याद करने का। तो फर्स्ट स्टेज में पक्का था वी गेट फॉर्मेशन ऑफ CH3 CH2, यहाँ पर भी क्या था CH2, यहाँ पर क्या आ गया BH2। और मैंने आपको स्टार्टिंग से कहा था मुझे यहाँ पे रिएक्शन कोई बैलेंसिंग नहीं चाहिए, तो जैसे लिखता हूँ तुम्हें से इसमें पक्का बोलता है खन्ना सर सेकंड बोरॉन हाइड्राइड कहाँ गया और दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन में पार्ट ले जाएगा, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल तो कभी नहीं है ना रिएक्शन में। अगर 1 ग्राम भी लेता है एवोगाड्रोस नंबर के बेस पे, यहाँ पर मिलियन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो ये रिएक्शन तो आगे कंटिन्यू रहेगी। मैं तो सिर्फ प्रोडक्ट्स प्रिडिक्ट कर रहा था। तो पहले मैं नेगेटिव इधर अटैच हो गया, CH2 के साथ क्या अटैच हो गया BH2। अभी भी बोरॉन के साथ कितने हाइड्रोजन अवेलेबल है, 2 हाइड्रोजन अभी भी अवेलेबल। अगर 2 हाइड्रोजन अभी भी अवेलेबल है तो दिस फर्दर एड्स विद 1 मोर मॉलिक्यूल ऑफ CH3 डबल बॉन्ड CH2। ये एक और मॉलिक्यूल से रेड कर जाएगा। अगर एक और से रेड करें इसका अब हाइड्रोजन कहाँ पे अटैच होगा जाकर इसी में, तो CH3 CH2 CH2, एक CH3 CH2 CH2 पहले ही बैठा, तो यहाँ पर क्या हो गया मेरे पास अब नेक्स्ट स्टेप में CH3 CH2 और CH2 ट्वाइस, यहाँ पर आ गया ये कि नहीं आ गया ये, क्यों, क्योंकि अब CH3 CH2 CH2 मेरे पास ट्वाइस नहीं हो गए, ट्वाइस नहीं हो गए। अगर ट्वाइस हो गए तो अब बोरॉन के साथ हाइड्रोजन एक रह गया, अभी भी एक हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो दैट मींस दिस विल फर्दर रिएक्ट विद 1 मोर मॉलिक्यूल ऑफ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एक और एल्कीन से रिएक्ट कर जाएगा ये। तो मुझे ना अब नेक्स्ट प्रोडक्ट लिखना नहीं आ रहा, तो मुझे जिसको मेरे साथ रिएक्शन समझ आ रहा था लिखवाओगे। हाँ जी, CH3 CH2 और CH2 थ्राइस, क्लियर। अब बताओ यहाँ तक कोई था रिएक्शन को रट्टा लगाने की जरूरत, बस एक टिप था और वो मैंने पेपर में ही तुम्हें दे रखा है। मैंने आपको पेपर में डाला शॉर्ट नोट,
डिस्कस हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। मैंने खुद एल्कीन भी दे रखा है, हाइड्रोबोरेशन वर्ड दिया। हाइड्रोबोरेशन मींस एच और बोरॉन को पकड़कर रिएक्शन करनी। और खन्ना सर ने टिप क्या दिया था मेन यहाँ पर, दिस विल ऑलवेज गिव अस फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, इससे सेकेंडरी कभी बनेगा ही नहीं। इसलिए कॉम्पिटिशन में ना ये क्वेश्चन ऐसे आ रखा है, प्रोटीन से वी कैन गेट फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन 1 अभी तक तो स्ट्राइक क्या करता है सिर्फ पेरोक्साइड इफेक्ट, अब पेरोक्साइड के साथ एक और रिएजेंट दे दिया जो मुझे सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल की फॉर्मेशन देगा। अब पता क्या बुक्स में इसके बाद आगे रिएक्शन किससे कर रखी है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन एल्कलाइन मीडियम। ये उन्होंने बुक में ना सिर्फ ये लिखकर हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिएक्शन किसके साथ कर दी, इन बेसिक मीडियम करके आपको फाइनल प्रोडक्ट्स दे दिए। तो मुझे ना फाइनल प्रोडक्ट याद नहीं रहते थे, मैं थोड़े लॉजिक बनाऊँ इस रिएक्शन को लिखने के, कितने लिखकर बैठा हूँ CH3 CH2 CH2 थ्राइस। मैंने क्या किया, ये जो पेरोक्साइड लिया था मैंने पेरोक्साइड को थोड़ा सा लॉजिक लेकर ऐसे लिख सकता था, पेरोक्साइड को ऐसे भी। हाँ जी 11th क्लास में किया था, O और O, एक एच इधर एक एच इधर। मैंने क्या किया, एक OH इधर एक OH इधर, कितने थे, तीन थे। मैंने क्या किया यहाँ पर ना 3 पेरोक्साइड ऐसे ही लिख दिए, ये लिख दिए। अब बताओ ये पेरोक्साइड टूटेगा कहाँ से, है ना, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे पर पहल, दोनों पे लोन पेयर बैठे थे, यहाँ से टूटेगा। अब तो तुम में से कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा होगा, CH3 CH2 CH2 थ्राइस, 3 के आगे OH, 3 OH। तो पहली चेन में मुझे फॉर्मेशन ऑफ CH3 CH2 CH2 OH 3 मॉलिक्यूल्स मिल गए इसके, क्लियर। और एक बचा गया बोरॉन, इसका कितने OH रह गए, 3, तो BOH थ्राइस। 11th में अगर किसी को क्लियर था, ये बोरॉन हाइड्रोक्साइड भी इसको कहते थे, इसको याद है नाम क्या दिया था, हाइड्रोबोरिक एसिड। तो BOH थ्राइस किसी बुक में लिखा मिल जाएगा, किसी में लिखा मिल जाएगा H3BO3, वी गेट फॉर्मेशन ऑफ बोरिक एसिड, ठीक। और कौन सा अल्कोहल मिला, प्राइमरी सेकेंडरी तक, ये देख ये बस। अब क्या हुआ था आकाश, बोरॉन यहाँ पे 3 OH थे, B और 3 OH, OH थ्राइस। मैं 11th में ये स्ट्रक्चर ऐसे बनाता था, बोरॉन 1 OH 2 OH और 3 OH, ये अभी भी इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो क्या होते थे, एसिड। क्योंकि OH देख के सबके दिमाग में आता है सर ये तो बेसिक है, पर इसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी। 11th क्लास में किया था लुईस एसिड बेस, जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता था वो क्या होते थे, एसिड। जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते थे वो क्या होते थे, बेसिक। देखने में ये बेसिक लगता और था क्या, ये बेसिकली एसिड था, H3BO3, क्लियर। तो अब बताओ यहाँ पे अल्कोहल कौन सा मिला, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, प्राइमरी। तो याद है मैंने जब पहले वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस की थी, वी कुड गेट फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। पर इस सेक्शन का यूज क्या आया, दिस विल ऑलवेज गिव अस फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल एज मेजर प्रोडक्ट। तो तुम्हारे CBSE में ना पता नहीं कितनी बार इसका शॉर्ट नोट आ रहा था, पुराने 7-8 साल के पेपर डालोगे ना 3-4 बार तो ये शॉर्ट नोट आएगा, क्लियर, डायरेक्ट। या फिर कंपटीशन में क्या हुआ, ये उन्होंने स्टार्टिंग मटेरियल लिखकर 2 चॉइसेस दे दी, एक H+ वाटर और H2O2, और दूसरा कौन सा दे दिया, यहाँ पर उन्होंने आपको पूरी रिएक्शन कर मैंने एक स्टेप में लिखनी थी B2H6, और सेकेंड स्टेप में मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ H2O2, इसमें एल्कलाइन मीडियम, क्लियर। तो उन्होंने पेपर में ना ये रिएजेंट दे दिया विच गिव अस फॉर्मेशन ऑफ आवर प्राइमरी अल्कोहल। तो तुम सबके दिमाग में ना एक वही बैठा होता है एंटी मार्कोनी का, मोस्टली एक पे टिक लगा दोगे। पर कंपटीशन में अगर ये आ गया 2 चॉइस ही नहीं आ गई, एक वो भी ठीक था और एक दूसरा ये भी ठीक था। कई बार ऐसे पेपर में, या फिर आपको सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इंटरमीडिएट रिएजेंट मैं ही आपको पेपर में डाल के सिग्निफिकेंस पूछ लूँगा। तो दिस गिव्स अस फॉर्मेशन ऑफ ओनली प्राइमरी अल्कोहल, और कोई मुश्किल रिएक्शन नहीं था। पर यहाँ पे क्या था, हाइड्रो से मुझे स्ट्राइक कर जाता है, हाइड्रो तो हाइड्रोजन बाहर कैसे आ रहा है, नेगेटिव, नेगेटिव पक्का था, उस कार्बन पर जाके अटैच होता है जहाँ पर हाइड्रोजन एटम क्या थे, कम। तो पहली साइड पे CH3 CH2 क्या आ गया, BH ट्वाइस। जैसे ये BH ट्वाइस आया, अभी भी बोरॉन के साथ 2 हाइड्रोजन अवेलेबल थे, इनको भी बाहर कर सकता था। अगर इनको बाहर कर सकता था, एक और एल्कीन ले आया, तो क्या हो गया, CH3 CH2 CH2 ट्वाइस। अब क्या रह गया, बोरॉन के साथ एक H, दैट मीन्स एक H अभी भी था, एक और मॉलिक्यूल 3 के साथ एक्शन कर दिया। जैसे ये 3 के साथ एक्शन किया 3, तो मुझे स्ट्राइक कर दिया। बुक में तो दे रखा था पेरोक्साइड, तो ये मैंने ना नोट्स में मुझे ध्यान में नहीं है,
तो मैं पढ़ाते हुए इसलिए ये लॉजिक दे देता हूँ आपको कि ये जो परऑक्साइड है, परऑक्साइड ऐसा रिएक्शन याद मिलेगी, इसको ऐसे साइड पे लिख लो। साइड पे लिखा 3 तोड़ा पर खुद भी प्रोडक्ट बन जाएंगे CH3 CH2 CH2 3 OH कंबाइन करके। बोरॉन के साथ रहेंगे 3 OH, बोरॉन के साथ 3 OH, बेसिकली दिस वाज फॉर्मेशन ऑफ आवर बोरिक एसिड H3PO3। हो जाएगी पूरी की पूरी रिएक्शन। इससे देखो एक पूरा मेथड हो गया फ्रॉम एल्कीन्स। पहला एल्कीन से क्या किया, एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कीन्स, और दूसरे मेथड में मैंने क्या कर दिया, हाइड्रोक्लोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ आवर गिवन अनसिमेट्रिकल एल्कीन। बस एल्कीन को पकड़कर रिएक्शन प्रेडिक्ट कर दी। अब देखो अब भी ना तुम लोग आज अच्छा लगा, प्रॉपर लेक्चर सुन रहे थे ना। देखो इसमें मैं आपको पढ़ाते हुए सारी चीज़ें साथ साथ बोलूँगा। पहले में अगर किसी ने ध्यान दिया, डायरेक्ट क्वेश्चन बोला था मैकेनिज्म के बेस पे, क्लियर। सेकंड क्वेश्चन आ सकता है थोड़ा सा घुमाकर CBSE या कंपटीशन में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियल अल्कोहल दे दिया, प्रेडिक्ट दिया फॉर्मेशन। इसका भी सीधा शॉर्ट नोट या फिर इसकी क्या थी सिग्निफिकेंस, इसकी सिग्निफिकेंस क्या थी, दिस विल ऑलवेज गिव अस फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। 2 रिएक्शन तो हो गए क्लियर। अब करें नेक्स्ट रिएक्शन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। कर दो आप। अब देखो इसके बाद लिखो नेक्स्ट सेकंड, ये आ गया हमारे पास। ये पेपर में ना कन्वर्जन्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये सेकंड मेथड, दिस वाज फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स, फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स, क्लियर। कार्बोनाइल कंपाउंड्स, यहाँ पर ना मैंने अब आपको 2-3 रिएजेंट्स इंट्रोड्यूस करने हैं। वो कौन से रिड्यूसिंग एजेंट्स है, क्लियर। तो यहाँ पे ना हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट्स को पिक्चर में लेकर आएंगे। पता क्या, रिड्यूसिंग एजेंट सबसे आसान। रिड्यूसिंग एजेंट था क्या, देखो पहले तो दिमाग में घुमाए। रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स जो नेसेंट हाइड्रोजन देगा, है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता था, जो देता था नेसेंट ऑक्सीजन। तो रिड्यूसिंग क्या हो गया, जो नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन मुझे कौन दे सकता है, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम या फिर क्या कर दूँ प्लेटियम, ये मुझे नेसेंट हाइड्रोजन दे देगा। सेकेंड मुझे नेसेंट हाइड्रोजन कौन देता है, कॉमन सोडियम बोरॉन हाइड्राइड NaBH4। और एक मुझे नेसेंट हाइड्रोजन कौन देता है इजीली, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो पेपर में ना जब भी आपको रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन आ जाए, क्लियर, इन तीनों में से कोई लिख दो। तीनों का एक ही पर्पस था ये, क्योंकि तुम लोग जब घर जाके ना, मैं हो सकता है पहली रिएक्शन में लिखूँ हाइड्रोजन और निकल, तुम लोग घर जाके आप नेक्स्ट क्लास आगे करना सर आपने रिएजेंट गलत बता दिया, मेरी बुक में तो सोडियम बोरॉन दिया। एक स्टूडेंट आ गया नहीं सर मेरी बुक में सोडियम नहीं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो क्या था, इस सेक्शन में मैं कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर दूँ। इसका एक पर्पस था, इन्होंने मुझे क्या देना है, नेसेंट हाइड्रोजन। बस नेसेंट हाइड्रोजन के बेस पे हम लोग फाइनल प्रोडक्ट्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर ना देखो मैंने कार्बोनाइल कंपाउंड सबसे सिंपल RC और H डबल बॉन्ड O, ये कौन सा कार्बोनाइल कंपाउंड लिख दिया, एल्डिहाइड कीटोन, या हमें मालूम ही नहीं, है ना। कोई फंक्शन ग्रुप क्या था CHO, साथ में क्या था R, एल्डिहाइड दे दिया। ऐसे ही मेरे पास सेकंड कार्बोनाइल कंपाउंड C डबल बॉन्ड R, यहाँ पर भी क्या था R, ये क्या हो गया कीटोन, क्लियर। पहले केस में मैंने भी आपको रिएक्शन सिंपल दे दिया, रिएक्शन विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, क्लियर। अब याद है हाइड्रोजन टूटेगा कैसे, HH। तो हाइड्रोजन को मैं ऐसे ना लिखकर पेपर में ये लिख दूँ, तो किसी को तो लॉजिक स्ट्राइक कर रहा होगा ये हाइड्रोजन कहाँ पे जाकर ऐड हो सकता है, एक H यहाँ पर और एक H यहाँ पर अटैच हो सकता है। तो ये फायदा था स्ट्रक्चर्स को ना ऐसे एक्सपैंड करके लिखने का। आप लोग बुक्स उठाओगे ना, बुक्स में उन्होंने क्या किया, RCHO हाइड्रोजन और निकल, आगे प्रोडक्ट्स लिखने छोड़ दिए, फिर लगता है रिएक्शन को रट्टा लगाओ। तो तुम लोगों ने मेरे साथ रिएक्शन को थोड़ा सा बस एक्सपैंड करके चले जाए, थोड़ा सा। तो यहाँ पे H और इधर क्या आ गया H। तो फर्स्ट स्टेज में मुझे जो देखो फॉर्मेशन मिल रहा है R, इधर H और इधर H, इधर क्या आ गया OH, बन गया अल्कोहल, क्लियर। नेक्स्ट में क्या हुआ, अब मैंने यहाँ पर ना आपको रिएजेंट कौन सा दे दिया, सोडियम बोरॉन हाइड्राइड। किसी बुक में ये लिखा मिल जाएगा, किसी बुक में ये लिखा नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर क्या लिखा मिल जाएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब जिस स्टूडेंट को मेरे साथ लॉजिक क्लियर था कि सोडियम बोरॉन हाइड्राइड लूँ या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दोनों ने देना क्या था, नेसेंट हाइड्रोजन।
अगर नेचर हाइड्रोजन देना है, अब तो तुम में से कोई प्रिडिक्ट करा देगा फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा फिर। हाँ जी, एक एच इधर एक एच इधर नहीं आ जाएगा। फिर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में हमेशा एडिशन नहीं लाकर मैंने एच को ऐड कर दिया। जैसे ही ऐड किया, अब इस स्टेज में आर, यहाँ पर भी आर, यहाँ पर एच, यहाँ पर क्या आ गया ओ एच। अगेन वी गेट फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, दोनों बार एल्कोहल आ गया। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ऊपर एल्कोहल कौन सा है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, प्राइमरी क्लियर, और ये दूसरे केस में सेकेंडरी। ये मेरे पास कन्वर्जन के लिए लॉजिक नहीं मिल रहा। जब भी मैंने प्राइमरी अल्कोहल बनाना है, देन वी विल मेक यूज ऑफ आवर एल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड हमेशा क्या देगा, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। और जो कीटोन्स है, कीटोन्स विल ऑलवेज गिव अस फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल एज मेजर प्रोडक्ट। ये रिएक्शन का लॉजिक था जो आगे कहीं ना कहीं कन्वर्जन में यूज है। क्लियर, या पेपर में मैं ही आपको क्वेश्चन डाल दूँ, थ्रू कार्बोनाइल कंपाउंड्स प्रिपेयर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल, सॉरी अभी तो सिर्फ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, टर्शरी तक नहीं गया, प्रिपेयर प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल। तो बेस्ट क्या था, अगर प्राइमरी है तो वी मेक यूज ऑफ एल्डिहाइड, अगर सेकेंडरी है देन वी मेक यूज ऑफ आवर कीटोन्स, वी विल डेफिनेटली गेट फॉर्मेशन ऑफ आवर सेकेंडरी अल्कोहल्स। अब बताओ कुछ लॉजिक क्लियर हुआ मेरे साथ रिएक्शन का? हाँ जी क्लियर। इससे इस सेशन की बस इंपॉर्टेंस क्या रहेगी, कन्वर्जन्स के लिए। तो पता क्या, आज नहीं, नेक्स्ट लेक्चर जब करेंगे ना, फिर मैं आपको यहाँ पर 3 बॉक्सेस दे दूँगा। आज अभी इंट्रोड्यूस कौन सा किया, रिड्यूसिंग। नेक्स्ट करूँगा फिर जब रिएक्शन आगे जाएगी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, 2 बॉक्सेस ये आ जाएंगे। एक बॉक्स में क्या घूमेगा हमारे पास, स्पेसिफिक रिएजेंट। अभी तक अगर स्पेसिफिक रिएजेंट पकड़ो मुझसे, 12th 11th की बात ही नहीं कर रहा, 12th में सरफेस केमिस्ट्री किया था, सरफेस केमिस्ट्री में हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट किए थे, वहाँ पे मैंने आपको लिडलर्स कैटलिस्ट इंट्रोड्यूस, मेरे भी हाथ भी रुकवा देगी 70-80,000 की चीज़ को 2 मिनट में छुट्टी करा देती। ध्यान से, ये एक बार तुम्हारी क्लास में हुआ था, जब इसने पकड़ लिया था, गिर रहा था है ना, एक बार किया है ना, पकड़ लिया था, मैं चल बच गए। तो अब देखो यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन, बड़ा तुम अभी ना कल 11th वालों के ग्रुप में डांट लगी इसी चक्कर में, पूछो मत जो 11th के स्टूडेंट हर साल मिलते हैं। तो ये 2 रिएक्शंस आ गई क्लियर। तो यहाँ पर अब प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स मिल गया मुझे सिंथेसिस का लॉजिक। अब यहाँ तक करते करते 2 रिएजेंट्स तो हो गए रिएक्शन। अब जो नेक्स्ट है ना, अभी तक देखा मैं सारी रिएक्शन आगे लेकर जाता था, नेक्स्ट रिएक्शन अब कंपटीशन और सीबीएसई दोनों में इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे हम रिएक्शन को ना पीछे मूव करना शुरू कर देंगे, बैक साइड। अभी तक मैं रिएक्शन सिर्फ आगे लेकर जा रहा था। अब क्या होगा, नेक्स्ट रिएक्शन में हम लोग आपको फाइनल प्रोडक्ट दे देंगे, फाइनल प्रोडक्ट देकर स्टार्टिंग मटीरियल पूछूंगा, तो क्या होगा, वो रट्टाफिकेशन लगता है। पर एक बार मुझसे रिएक्शंस क्लियर हो गए ना, फिर आसान लगेगा। मैंने देखा कि यहाँ पर ब्रेक लगा दी थी कि इन दोनों के साथ अगर मैं यूज़ क्या कर रहा था, रिड्यूसिंग एजेंट, वी वर गेटिंग फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी। अभी तक टर्शरी तक नहीं किया था, क्योंकि टर्शरी के लिए क्या चाहिए मुझे, एक आर और चाहिए, एक आर और, इसलिए थर्ड मेथड अब इम्पॉर्टेंट था, दैट वाज यूजिंग ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। अब यहाँ पर हम लोग पिक्चर में कौन सा ले आएंगे, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। वो रिएक्शन को थोड़ा सा और क्या टर्शरी या कोल तक फॉर्मेशन दे देगा। तो ये थर्ड रिएक्शन। अब ये इंपॉर्टेंट आ गया कन्वर्जेंस के लिए, पेपर में पता नहीं कितनी इसकी कन्वर्जन, और असाइनमेंट में भी ना इसकी 2-3 कन्वर्जन तो मैंने दे रखी है। ये आ गया नेक्स्ट फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ये रिएक्शन आप ध्यान से समझ लेना, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट ये तो बुक में से क्रैमिंग लगती है। जब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, पहले इसकी जनरल रिएक्शन प्रिडिक्ट करें, C डबल बॉन्ड O, यानी चाहे मैं एल्डिहाइड ले लूँ चाहे कीटोन, तो जब मैंने ऐसे छोड़ दिया, यहाँ पर R भी हो सकता है दोनों तरफ, या R के साथ H भी हो सकता है, इसे जनरल कार्बोनाइल कंपाउंड ले लिया। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ कर रहा हूँ, विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। याद है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला तो सबको क्लियर था, RmGx। और यहाँ पे मुझे एक टिप याद रहता था, पूरी ऑर्गेनिक में सिर्फ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है जहाँ पर R पे चार्ज नेगेटिव, अगर नेगेटिव है थोड़ा लॉजिक करें अब इसका प्रिडिक्ट, ये बॉन्ड कहाँ, इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर सकता है, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन की तरफ लो, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होगा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव,
देखो ये इलेक्ट्रॉन पेयर मेरा इधर जा सकता है, अगर इधर गया ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आ जाएगा नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पे ये आर ग्रुप जाकर ऐड हो सकता है ना। अगर ऐड हो सकता है तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज पे इस बॉन्ड को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, यहाँ पे क्या आ गया आर, इधर मेरे पास ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आ गया था नेगेटिव, है ना। मैग्नीशियम क्या बैठा है यहाँ पर पॉजिटिव, कितने टू पॉजिटिव थे, एक तो एक्स लेकर बैठा साथ में नेगेटिव, तो इसको एक और नेगेटिव चार्ज चाहिए था, तो और नेगेटिव के साथ यहाँ पर आकर कौन ऐड कर गया Mgx। क्लियर, इससे कोई क्रैमिंग नहीं थी, बस लॉजिक था, आर इधर गया तो ओ के साथ अटैच क्या हो गया Mgx। अब तुम लोग सोचकर आंसर दो, अगर मैंने रिएक्शन यही रोकनी थी तो एरो पे क्या लिखूं जिससे रिएक्शन यही रुक जाए, ईथर, क्योंकि अगर मैं रिएक्शन में ईथर लिख देता ईथर तो वी कुड स्टॉप आवर रिएक्शन इन बिटवीन, बट अगर मैंने एरो पर ईथर नहीं लिखा क्योंकि ईथर वाज हैविंग ग्रेट एफिनिटी फॉर वाटर। क्लियर, तो अगर मैंने यहाँ पर ईथर नहीं लिखा अभी रिएक्शन में क्या प्रेजेंट है वाटर, तो पेपर में जब भी आपको ये रिएक्शन आता है कंप्लीट करना, आधे से ज़्यादा स्टूडेंट यही छोड़ाता है करना सर वाटर तो लिखा नहीं था मैं क्यों आगे करता, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मैंने एरो पर ईथर नहीं लिखा तो दैट मीन रिएक्शन में क्या प्रेजेंट है वाटर, अगर रिएक्शन में वाटर प्रेजेंट है तो वाटर को मैं HOH करके लिख दूँ। क्लियर, अगर ये HOH करके लिख रहा हूँ तो ये बॉन्ड टूटेगा कहाँ से O से, इसके साथ एक H आके अटैच हो गया तो कार्बन, यहाँ पर R, यहाँ पर क्या आ गया OH, वी गेट फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, आ गया एल्कोहल का फॉर्मेशन। और साथ में क्या घूमा प्रोडक्ट दूसरा मेरे पास देखो मैग्नीशियम के साथ एक X तो था, इसको सेटिस्फाई करना था +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को, तो यहाँ पर साथ में क्या अटैच हो जाएगा OH। तो बुक्स में ना आपके Mgx OH सारा इकट्ठा लिख दिया खिचड़ी सी बना के, मैंने आपको हर जगह लॉजिक दे दिया कि मैं क्यों ऐसे कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर क्या था O नेगेटिव था, अगर O नेगेटिव था तो ये किससे कंबाइन कर दिया इस H के साथ, सो वी गेट फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल एज मेजर प्रोडक्ट। अब मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी डिस्टर्ब, मैग्नीशियम बैठा था +2, एक हाइड्रोजन तो था उसका एक -1 और चाहिए था, ये बाहर गया तो कौन सा आगे अटैच हो गया OH नेगेटिव, ये आ गया, सो वी गेट फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, आ गया एल्कोहल का फॉर्मेशन। अब किसी के तो स्ट्राइक कर रहा होगा, अगर मैं यहाँ पर एल्डिहाइड लेकर चलता एल्डिहाइड तो एक R, अब प्राइमरी नहीं एक R और एक R इधर से भी आ रहा है, एक R इधर से और एक R इधर से, सेकेंडरी अल्कोहल मिल जाएगा। यही अगर यहाँ पे पकड़ के चलता कीटोन, 2 R इधर और एक R इधर मिल गया तो मिल रहा है मुझे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल के लॉजिक्स। अब क्लियर हुआ, इसके पहले CBSE का सबसे सिंपल क्वेश्चन पहला जो ये आ रखा है, ये आ रखा है प्रिपेयर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल थ्रू ग्रिग्नार से, कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल सारे के सारे बना दो, इससे यूजिंग ग्रिग्नार रिएजेंट, सबसे आसान क्वेश्चन 3 मार्क्स में। क्लियर, अब जिसको मेरे साथ लॉजिक क्लियर हो रहा है, देखो मुझे अब एक बार ना थोड़ा नॉमेनक्लेचर रिवाइज करा दूँ, कहीं मेरे भाई बैठे, तो यहाँ पर जब ये एल्डिहाइड था याद है, इसमें पहला हम लोगों ने जो एल्डिहाइड किया था 11th क्लास में, पहला एल्डिहाइड का फॉर्मूला शाबाश, क्या बोल रहा है एसिटाल्डिहाइड, पहला मैंने पूछा था वो सेकंड था, पहला फॉर्मेल्डिहाइड था। क्लियर, तो SCHO तो कार्बन H और डबल बॉन्ड फॉर्मेल्डिहाइड। इसके बाद सेकंड जो आपने बोला है क्या बोला अमोल H, पता नहीं अब एसिटाल्डिहाइड। क्लियर, और तीसरा पहला कीटोन कौन सा एग्जिस्ट करता है, फर्स्ट कीटोन प्रोपेनॉन, चलो गलत नहीं कहा, प्रोपेनॉन 3 कार्बन के बेस पे था, तो देखो 3 कार्बन के बेस पे C डबल बॉन्ड O, तो आ गया ये प्रोपेनॉन। ये पेपर में इन तीनों की रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, किसके साथ विद ग्रिग्नार रिएजेंट। अब किसी को तो स्ट्राइक करा होगा, पहला पकड़ूंगा तो प्राइमरी मिल जाएगा, दूसरा पकड़ूंगा तो सेकेंडरी मिल जाएगा, तीसरा पकड़ेंगे तो क्या मिलेगा टर्शरी। क्लियर, थोड़ा सा तो लॉजिक मिल रहा है रिएक्शंस का। पहला फॉर्मेल्डिहाइड था, दूसरा एसिटाल्डिहाइड, या इसको दूसरा नाम क्या रखा है मिथेनॉल, इथेनॉल, और ये बोल दिया था प्रोपेनॉल, इसका कॉमन नेम क्या दे रखा था एसीटोन। ये इनके साथ रिएक्शंस आती हैं, तो देखो मुझे ना ये भी नहीं चलो ध्यान में रहे, अब एटलीस्ट फॉर्मूले तो ध्यान में रहेंगे। अब इन रिएक्शंस को लिखना शुरू करूँ, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन
ये आ गया फॉर्मेल्डिहाइड। इसको मैंने पहले स्टेप में ट्रीट किया किसके साथ, CH3 मैग्नीशियम ब्रोमाइड। जब इससे ट्रीट किया था तो इससे मैंने अभी ऊपर रब नहीं किया था, ऊपर लॉजिक मिल रहा था सेक्शन को लिखने का। तो लॉजिक क्या मिल रहा था, ये इलेक्ट्रॉन पेयर तो पक्का इधर जाना है, मीथाइल ग्रुप ने कहाँ पे अटैच होना है, इधर आके। तो मुझे फर्स्ट स्टेज पे यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर क्या आ गया CH3, यहाँ पर क्या आ गया OMG, और यहाँ पर मैंने चलो आपको दे रखा था रिएजेंट, यहाँ पर क्या था Br। अगर मैंने रिएक्शन को यही रोकना था पक्का था, यहाँ पर आपको क्या दूंगा ड्राई ईथर। अब ड्राई ईथर तो दिया नहीं, तो दैट रिएक्शन में बेसिकली मेरे पास क्या प्रेजेंट था, वाटर। अगर वाटर था तो यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट पक्का है, क्या मिल जाएगा, मैग्नीशियम के साथ ब्रोमीन और इधर OH कार्बन, इधर H और इधर CH3, इधर क्या आ गया OH। सो वी गेट फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। इथेनॉल की फॉर्मेशन आ गई फर्स्ट स्टेज में। एक बार मुझे ना वो दो रिएक्शन लिखने देना, फिर इनको उल्टा सीधा घुमाना शुरू करेंगे। पहला रिएक्शन तो क्लियर, अगर पहला रिएक्शन क्लियर है, अब सेकंड यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या कर दिया CH3, यहाँ पर क्या कर दिया H, क्लियर। अब फिर रिएक्शन किसके साथ किया था, फिर मीथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ग्रीनहाउस एजेंट RMgX, क्लियर। अब तो मैं लॉजिक लिखूँ, अब तो नहीं वो लॉजिक लिखने की जरूरत, अगर लिखने की जरूरत नहीं थी तो यहाँ पर कार्बन CH3H, यहाँ पर क्या था CH3, यहाँ पर OMG Br। अब मैंने इसकी क्या कर दी आगे हाइड्रोलिसिस। अगर हाइड्रोलिसिस की तो यहाँ पे पक्का था मैग्नीशियम ब्रोमीन और OH। यहाँ पर मुझे क्या मिल गया, एक CH3 हाइड्रोजन, सेकंड CH3 और यहाँ पर OH सेकेंडरी अल्कोहल। इसका नाम बताओगे, हाँ फिर एसिटल्डिहाइड। ये CH कार्बन के साथ CH3H CH3OMG Br। अब इसकी मैंने क्या कर दी हाइड्रोलिसिस। अगर हाइड्रोलिसिस की पे MgBr और OH बाद, ये H आगे अटैच, सेकेंडरी अल्कोहल मिल गया। अब पता क्या था, ये रिएक्शन तो मैं ऐसे लिख रहा था, तो तुम लोग भी जल्दी जल्दी लिख ही जा रहे थे। अब पेपरों में ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, पेपर में पता क्वेश्चन क्या आता है, मैं आपको ये खुद दे दूंगा कि मुझे चाहिए प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल या टर्शरी। लिख लो पहले यहाँ तक। तो अब देखो यहाँ पर ना प्राइमरी और यहाँ पे, अब यहाँ पर कौन सा था सेकेंडरी, क्लियर। पेपर में ये क्वेश्चन आगे नहीं आएगा, मैं आपको खुद कह दूंगा मुझे ये अल्कोहल चाहिए, प्रेडिक्ट स्टार्टिंग एल्डिहाइड यूज। तब तो स्टूडेंट कहेगा ना रट्टा लगाओ, पता नहीं किसी लेक्चर में ऐसे ही पढ़ा रहा था क्या सही कर गया। अगर मैं आपको ये देखकर पूछता स्टार्टिंग मटेरियल प्रेडिक्ट करो, क्लियर। तो अगर पहली रिएक्शन लेकर चल रहा था, एक मीथाइल ग्रुप है, तो अभी ये जो मीथाइल ग्रुप एक है, ये तो पक्का ग्रीनहाउस एजेंट ही घूम रहा है। आपको पेपर में अल्कोहल दे रखा है, अल्कोहल को एक्सपैंड कर लो, एक्सपैंड किया, एक अल्काइल ग्रुप था, एक अल्काइल तो पक्का यही घूम रहा है, ये हो गया। तो देखो सेकंड मेरे पास स्टार्टिंग मटेरियल यही नहीं बैठा, HCHO। तो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन आ गई है, कोई रिएक्शन को रट्टा लगाने की जरूरत, बस आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए था, रिएक्शन को खुद ही मूव कर देना। ऐसे देखो सेकंड, अगर मैंने अब आपको पेपर में दे रखा था, ये आपको खुद कह रखा था प्रिपेयर प्रोपेन टूल यूजिंग कार्बोनाइल कंपाउंड। तो जब मैंने प्रोपेन टूल खुद ही दे रखा है, तो यहाँ पे पक्का था एक CH3 ग्रुप तो मेरा क्या घूम रहा, ग्रीनहाउस एजेंट, क्लियर। और दूसरा क्या घूम रहा, कार्बोनाइल कंपाउंड। और थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये कार्बोनाइल कंपाउंड नहीं घूम रहा, कार्बन CH3H और ऑक्सीजन। मैं इसलिए ना ऑर्गेनिक तुम्हें बाकी टीचर से ऐसे थोड़ा अलग हो जाता हूँ। एक टीचर तो कहेगा लगाओ रट्टे ऑर्गेनिक को, ये हम लोग क्रैमिंग कहीं नहीं करेंगे, बस लॉजिक्स पकड़ो और पेपर में ऐसे होगा। और तुम्हें क्या होगा, कंपटीशन में ये देकर मैं 3-3, 4-4 कॉम्बिनेशन दे दूंगा, तो तुम लोग इस आंसर पे तो आ जाओगे। तो मेरे जैसा स्टूडेंट पहला कॉम्बिनेशन ट्राई करेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर फोर्थ, इतना पेपर में टाइम खराब होगा। जब आपको मैंने एक टिप भी दे दिया कि ये दे रखा है स्टार्टिंग मटेरियल प्रेडिक्ट करना है, तो क्या था, एक तो घूम रहा है ग्रीनहाउस रिएजेंट, बाकी घूम रहा है कार्बोनाइल कंपाउंड, अपने आप स्टार्टिंग मटेरियल आने नहीं शुरू हो जाएंगे, क्लियर। अब इसी रिएक्शन को लास्ट वाले को मैं इधर से नहीं लिखता, अब उधर से पकड़ कर चले। सपोज मैंने अब आपको ना पेपर में ये कहा था मुझे अल्कोहल बनाना है, पहले तो इसका नाम ही बता दो, है ना, टर्शरी घुमा रखा है, टर्शरी ब्यूटेनॉल, टर्शरी ब्यूटेनॉल।
क्योंकि 3 कार्बन इधर थे, 1 कार्बन इधर थे। अब मुझे इसका स्टार्टिंग मटेरियल पेपर में भूल गया, पेपर में आ रखा था प्रिपेयर दिस अल्कोहल क्लियर टर्शियरी ब्यूटेनॉल यूजिंग ग्रिग्नार्ड्स एजेंट। तो मैं भूल गया पेपर में पता नहीं क्या था, मुझे ये तो दे रखा है। मैंने क्या किया, स्ट्रक्चर को देखो एक्सपैंड किया, कार्बन एक CH3, यहाँ पर सेकंड CH3, यहाँ पर थर्ड CH3, यहाँ पर OH। अब हम क्या भूलोगे, खन्ना सर ने कौन सा CH3 पकड़ा था, तुम में से किसी ने ये CH3 पकड़ लिया। एक CH3 तो किस पे घूम रहा था, ग्रिग्नार्ड्स एजेंट। तो अभी यहाँ पे पक्का है, एक तो यहाँ पर CH3 Mg और Br आएगा ही आएगा। सेकंड घूम रहा कीटोन, कैसे, अगर ये बाहर गया तो ये मेरे पास कीटोन ही घूम रहा था। अगर कीटोन घूम रहा था तो यहाँ पे पक्का है C डबल बॉन्ड O, एक CH3 यहाँ पर और एक CH3 कर दिया यहाँ पर, अपने आप सारी रिएक्शन नहीं आ जाएगी। इसलिए ना आज से मेरे साथ ये आदत डालो, रिएक्शन सिर्फ आगे नहीं पढ़ेंगे, रिएक्शंस को उल्टा भी मूव करेंगे, वो कन्वर्जन्स में इंपॉर्टेंस है। तो एक स्टूडेंट अभी भी नहीं सर अलग प्रोडक्ट ही पढ़ रहा, करें इसको रिएक्शन, क्या आ जाएगा मेरे पास, कार्बन एक CH3, यहाँ पर क्या था सेकंड CH3, एक और CH3 अटैच, और यहाँ पर क्या आ गया OMg Br क्लियर। अब इसकी मैंने क्या कर दी, हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस करके मुझे यहाँ पर क्या मिल गया, मैग्नीशियम, इधर ब्रोमीन, इधर क्या आ गया OH, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया CH3। we get formation of आ गया टर्शियरी अल्कोहल। अब बताओ नोट्स में भी ना मैंने आपको ऐसे ही ये तीनों की तीनों लेक्चर नेक्स्ट क्लास दे दूंगा आपको, इसके नोट्स ना दूसरे ग्रुप में तो दे दिए थे, तो मैं नेक्स्ट क्लास ला कर दे दूँगा इसके नोट्स। तो इसके बेस में आगे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल क्लियर। ये तो भी थे सिंपल। अब पेपर में एक दो क्वेश्चन बहुत सिंपल, अब रिएक्शन और आगे नहीं कराऊंगा, रिएक्शन नहीं, बस एक मुझे सिंपल सा, यानी मुझे भी हो गया हाँ वैसा ये रिएक्शन क्लियर है। मुझे अब तुम लोग बता दो स्टार्टिंग मटीरियल यूज, इस बार मुझे क्या चाहिए यहाँ पर प्रोडक्ट, मुझे ये चाहिए यहाँ पर प्रोडक्ट इस बार ये। तो चलो इसको भी और भी अभी भी थोड़ा आसान कर देता हूँ, ब्यूटेन डैश 2 ओल, मुझे ये चाहिए स्टार्ट प्रोडक्ट ब्यूटेन 2 ओल क्लियर। और आपको कह दिया प्रिडिक्ट ग्रिग्नार्ड्स एजेंट यूज एंड प्रिडिक्ट एल्डिहाइड यूज क्लियर, प्रिडिक्ट एल्डिहाइड या प्रिडिक्ट कार्बोनाइल एंड ग्रिग्नार्ड्स एजेंट यूज, आपको प्रिडिक्शन डाल दी। कॉम्पिटिशन में तो 4 चॉइसेस मिल जाएंगी कंफ्यूज करने के लिए। CBSE में स्टूडेंट जो 3 को तो रट्टा लगा के बैठा था, ये जब कोई अलग सा प्रोडक्ट आ गया फंस गए। अब मुझे क्या मालूम था, मुझे कौन सा, मैं भी देखो अभी आगे पहले 1 लिख कर बैठा था, फिर उसको पकड़ के 2 कर दिया क्लियर। तो मैंने इसको दिमाग में अपने जो लॉजिक रखा था क्लियर। तो देखो जब इसके लिए लॉजिक रखा था, पहले स्ट्रक्चर को ड्रॉ करूँ, 1 2 3 4 क्लियर। ओल किस पोजीशन पे रखा है, सेकंड, तो यहाँ पे तो पक्का क्या घूम रहा है OH, CH3, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर क्या था CH3, यहाँ पर क्या था H क्लियर। अब मुझे पक्का था अभी तक जो पढ़ा रहा था कि इसको तो ग्रिग्नार्ड्स एजेंट घुमा देना, तो अगर ये ग्रिग्नार्ड्स एजेंट था तो क्या आ गया CH3 Mg Br। अब साथ में क्या आ रहा है तुम लोग बताओ, प्रोपेनॉल नल, प्रोपेनॉल, क्योंकि मिथ इथ और प्रॉप, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या था, ये मेरे पास स्टार्टिंग मटेरियल अब घूम रहा है ये क्लियर। तो CH3 CH2 CHO, तो क्या आ गया अब श्रेया मेरे पास CH3 CH2 और CHO, मिथ इथ प्रॉप, प्रोपेनॉल, और इसको ट्रीट करके बना दिया क्लियर। अब एक स्टूडेंट अगर कोई ध्यान से देख रहा था रिएक्शन को, एक तो ये बन गया, पहले बताओ सबको क्लियर हुआ कि नहीं। ये देख यहाँ पर कौन सा ग्रुप था OH, तो तुम लोगों ने क्या किया, जब इसको पार कर दिया ग्रिग्नार्ड्स एजेंट, तो दूसरा क्या घूम रहा है CH3 CH2 CH और एक ऑक्सीजन, ये स्टार्टिंग मटेरियल आ गया मेरे पास दूसरा। अब एक स्टूडेंट तुमने से पता क्या कहता है, खन्ना सर ये नहीं है क्या, उसने मुझे क्या दिया CH3 CH2 कार्बन H, यहाँ पर क्या था CH3, यहाँ पर क्या था OH। अब तुम लोग बताओ कि और भी रिएजेंट घूम सकता, मैंने ग्रिग्नार्ड्स एजेंट क्या लिखा था RMG, तो R तो कुछ भी हो सकता। तो दूसरे स्टूडेंट ने अब क्या किया, खन्ना सर मैं इसे मानूंगा ग्रिग्नार्ड्स एजेंट,
अगर इसे ग्रिग्नर रिएजेंट मानते हैं तब मेरे पास क्या आ गया, CH3 CH2 मैग्नीशियम ब्रोमीन। क्लियर। और दूसरा क्या घूम रहा है, अब भी कीटोन नहीं है, एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। कैसे, ये देखिए यहाँ पर। क्लियर। तो ये मेरे पास अब क्या घूम रहा है, CH3 और CH। कुछ क्लियर हुआ कैसे पेपर में क्वेश्चन, ये तुम्हारे कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन आ रखे मोर देन वन। तो क्या होता है, जब मोर देन वन है मेरे जैसा तो चारों चॉइसेस में कंफ्यूज होकर बैठ जाएगा। और CBSE में भी जब कन्वर्जन आ गई, कन्वर्जन मैंने आपको क्या रखा, प्रिपेयर दिस यूजिंग ग्रिग्नर रिएजेंट मैंने दे दिया। तो मेरे जैसा स्टूडेंट को दूसरा रिएजेंट तो दी में से रट्टा लगाएगा कि उसने 70 कन्वर्जन पीछे जो दी है, तो कौन सा रिएजेंट, मुझे रिएजेंट याद ही नहीं रहते। मुझे बस ऐसे ना अपने रिएक्शन के लॉजिक्स क्लियर है, लॉजिक क्लियर है, स्टार्टिंग मटेरियल खुद ही प्रिडिक्ट करते हैं। क्लियर। तो इस बार 2 चॉइसेस आ जाएंगी, एक बार लास्ट बता दो फिर नहीं आगे पूछता। एक लास्ट ना मुझे सपोज, क्लियर। अब मैंने आपको कहा कि मुझे भी हो गया, हाँ भी ये क्लियर है। क्लियर। नेक्स्ट बस ये लास्ट केस है, ये लास्ट केस है। और मुझे भी हो जाएगा कि यहाँ भी मेरा ऐसा ना ऑर्गेनिक है, मुझे इंटरेस्ट बना रहता है कि समझ आ रही है, कोई ऐसा तो नहीं रूम से बाहर गालियाँ देकर जा रहा है, क्या पढ़ाया कुछ नहीं समझ आया। तो मुझे ना ये प्रोपेन 1 होल था। क्लियर। अब बता दो इसके लिए स्टार्टिंग मटेरियल क्या यूज़ करना है, मुझे नहीं पता। गुड, अगर इतनी जल्दी आंसर दे देगा तो यहाँ पे प्रोपेन 1 होल ये था। क्लियर। ये था स्टार्टिंग मटेरियल। अगर ये मेरे पास स्टार्टिंग मटेरियल था तो देखो यहाँ पर OH, यहाँ पे OH, अगर यहाँ पर OH है तो HH। क्लियर। अब देखो यहाँ पर जब मैंने आपको ये केस दे रखा है, यहाँ पे पक्का था ये जो पार्ट है ये तो ग्रिग्नर रिएजेंट ही घूम सकता, क्योंकि उसके लिए एक अल्काइल ग्रुप तो चाहिए, तो पक्का ये ग्रिग्नर रिएजेंट घूमेगा। अगर ये ग्रिग्नर रिएजेंट घूमेगा तो CH3 CH2 मैग्नीशियम ब्रोमीन आ गया एक स्टार्टिंग मटेरियल। और दूसरा इस बार क्या घूम रहा है, घूम रहा मेरे पास एल्डिहाइड। तो इस बार एल्डिहाइड कौन सा आ गया, CHH डबल बॉन्ड O। अब याद करो फॉर्मेल्डिहाइड को ही पकड़कर मैंने क्या बनाया था, इथेनॉल भी। फॉर्मेल्डिहाइड को ही पकड़कर मैंने अब क्या बना दिया, प्रोपेन 1 होल भी। तो देखो ए छोड़ तो घर जाकर ना, जब वो प्रदीप के पीछे बैक पे जाकर कन्वर्जन पढ़ोगे कितनी कन्वर्जन दे रखी है, वो तो लगाएगा रट्टे कि फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन इसके साथ तो इथेनॉल, इसके साथ तो प्रोपेनॉल। मुझे अभी भी नहीं याद मैं क्या लिख कर बैठा हूँ। ये तो मुझे फॉर्मेल्डिहाइड के लॉजिक से आते हैं कि मैंने एक स्टार्टिंग मटेरियल ऐसे और एक अल्काइल ग्रुप तो पक्का कौन सा घूम रहा है, ग्रिग्नर रिएजेंट। तो इससे कुछ तो रिएक्शन क्लियर हुई कैसे है। और जब इसकी करेंगे ना असाइनमेंट डिस्कस, 3-4 कन्वर्जन मैंने ऐसे डाला कि कभी प्रोपेन 1 होल, कभी पेंटेन 1 होल, कभी कुछ का रखा, तो स्टार्टिंग मटेरियल चेंज होते हैं। क्लियर। तो एक बार बस जाने से पहले मुझे मैं और आगे नहीं कराता रिएक्शन, क्योंकि इससे हमारे एक मेथड पूरे हो गए अल्कोहल बनाने के। तो नेक्स्ट लेक्चर में फॉर्मेशन किसकी आ गई, मुझे एक बार ना बस यहाँ पर रिएक्शंस कंपाइल तो करा दो अल्कोहल बनाने का। खैर जा पहला स्टार्टिंग एल्कीन्स एसिड मेटाबोलाइज या हाइड्रोक्लोरेशन ऑक्सीडेशन, दूसरा थ्रू कार्बोनाइल कंपाउंड्स, तीसरा किससे आ गया, थ्रू आवर ग्रिग्नर रिएजेंट। तो ये रिएक्शन यहाँ तक तो क्लियर हो गया, अब तो कर लोगे, इतना करो नेक्स्ट और एक सेट और हम स्टार्ट करते हैं। और इस संडे ना आकाश नहीं, संडे टेस्ट नहीं रखूँगा क्योंकि तुम सबके पेपर चल रहे हैं। पर एक काम करो, अर्पित 2 मिनट बैठ जा। एक आपको लास्ट क्लास भी कहा था, लास्ट मंथ भी, कि जिनके सेकेंड इंस्टॉलमेंट काफ़ी बच्चों की तो आ गई है ना, काफ़ी की आ गई, कुछ रह गए जिनकी सेकेंड इंस्टॉलमेंट रहती थी। तो अभी तक ना आपने 25 आ जाने थे मेरे पास। अभी अब जाके देख लेना किसी के 5 अभी भी कई हैं जो 5 पे ही घूम रहे हैं। तो देखो इतना बुरा हाल मेरा मत करो, नजर को ना फाइनेंशियल लॉस मत कराया करो, हर साल होता है वैसे। लास्ट ईयर जो मेरे फ्रेंड्स ही मुझे कहते हैं तो नहीं तू पागल है, तो क्यों क्लास में उठाता, बाहर निकाल दिया कर। मैं अपना लेवल इतना नीचे नहीं गिरा सकता। तो तुम लोगों में जिसकी जो फीस ड्यू है अभी तक 25 थी, जिसकी कम आ रखी है तो नेक्स्ट क्लास ले आ, ताकि मेरी भी गाड़ी चलती। ठीक है। सर